Hello everyone, I am Ms. Jyoti Shukla. Welcome to all in this channel. Today I will discuss on important day of मई. तो चलिए देखते हैं मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं. फर्स्ट ऑफ मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस. ये फर्स्ट फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन गुजरात महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. गुजरात महाराष्ट्र जो है पहले बॉम्बे स्टेट में थे, इन्हें 1960 में अलग कर दिया गया. इसके बाद हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. प्रेस फ्रीडम डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो बिना डरे या बिना किसी का फेवर किए अपना काम करते रहे. और इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर. ठीक है. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें जितने भी कंट्री हैं उनकी रैंकिंग निकाली जाती है कि उनकी कंट्री में प्रेस की क्या पोजीशन है. तो इंडिया में 142nd रैंक आई थी और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे. ठीक है, फर्स्ट संडे को. इसके बाद नेक्स्ट आता है 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे. फायर फाइटर्स की टीम को सभी जानते हैं कि कहीं भी आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स की टीम आती है और हमारी सुरक्षा करती है. नेक्स्ट 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे. और अस्थमा डे जो है, अस्थमा की बीमारी के बारे में सभी लोग परिचित हैं. ये ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है. तो इस समय जो बीमारी चल रही है कोरोना, उसमें भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि ये तो रीज़न है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है. तो इस बार जो सेलिब्रेट किया गया था वो स्पेन में सेलिब्रेट किया गया था. 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है 61st राइजिंग डे ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. देखो, ये BRO डे भी इसे बोलते हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये BRO जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है. और डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है इस समय? राजनाथ सिंह जी के पास है. और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है. रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थ एनिवर्सरी भी इसी दिन होता है. और आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का इस बार 159th बर्थ एनिवर्सरी थी. इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था. सबसे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में. और लिटरेचर की फील्ड यानी साहित्य की फील्ड में इन्हें मिला था. और एक चीज़ करंट की पॉइंट, इज़राइल जो कि इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप है, तो इज़राइल ने अपने एक रोड का नाम रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर. इसके बाद हम देखते हैं 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 2nd फ्राइडे को. इसके बाद देखते हैं 10 मई को सेलिब्रेट किया जाता है मदर्स डे. 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे. थीम इस बार की रखी गई थी नेशनल रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट है 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे. देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिनके नाम पर, जिनके बर्थडे पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, उनके सम्मान में. इन्हें द लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जानते हैं. ये ऐसी लेडी थी जो रात भर में रात सेवा करती थी जितने भी मरीज़ थे. तो पहले नर्स को इतने सम्मान से नहीं देखा जाता था, लेकिन इनके नर्स बनने के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला. जितने भी नर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा. और इस बार आप देख रहे हो कि कोरोना के समय में डॉक्टर एंड नर्स का कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़. इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे. देखो, ऐसे प्रजातियाँ जो होती हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, जो खतरे की दृष्टि में हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रख दिया जाता है. और उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. 16 मई नेशनल डेंगू डे. आर्म्ड फोर्स डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है 3rd सैटरडे को. और 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. इसका जो थीम था इस बार का वो था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लीव लॉन्गर. तो ये रहा 17 मई तक. अब आता है 18 मई से. हम देखते हैं 18 मई का क्या है. तो 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे. इस बार का थीम था म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है. 20 मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है. थीम था इस बार का बी इंगेज्ड. 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है. और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस. इसका थीम था
आवर सोल्यूशन और इन नेचर। अच्छा, इसी को रिलेट करके आप 2 और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर सकते हो। 22 मई, इसके जस्ट एक महीने पहले जाओ, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। उसके जस्ट एक महीने और पहले जाओ 22 मार्च को, तो वर्ल्ड वाटर डे। तो सेम डेट पर ये आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, थीम था इस बार की अडॉप्ट डोंट स्टॉप। 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। और नेशनल मेमोरियल डे यूएसए का भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट मंडे को। इसके बाद नेक्स्ट देते हैं 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। हंगर इंडेक्स भी जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर भी बहुत ख़राब रही, 102। इससे अच्छी तो नेपाल और पाकिस्तान, जो कि काफ़ी गरीब हमारे पड़ोसी देश है, उनका भी अच्छी रैंकिंग रही थी। बट इंडिया की काफ़ी पीछे, क्योंकि यहाँ पर तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से काफ़ी पीछे रह जाता है इंडिया। 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है यूएन पीस कीपिंग डे। ठीक है, ये सभी राष्ट्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एंटी टोबैको डे, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 मई या 12 मई? तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 मई को। इसके बाद देखते हैं गुजरात महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 मई या 1 मई? तो सबसे पहले ही हमने बताया था कब, 1 मई। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट होता है, 11 मई या 15 मई? तो 11 मई को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, विच डे थीम, कौन से दिवस की थीम थी, आवर सोल्यूशन और इन नेचर, इन्वायरमेंट डे या बायोडाइवर्सिटी डे? तो ये था बायोडाइवर्सिटी डे का। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंकिंग इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रही थी, 142 या 144? तो 142। अच्छा, 144 जो है वो इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग है। तो ये रहे जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं मई महीने के। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो, मतलब स्कूल के, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ज़रूरी है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो आपको एक जनरल पर्सन की तरह जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, इसे बार बार रिवाइज करिएगा, रिकॉल करिएगा, और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे होंगे, आपको एक सही जानकारी देने के लिए अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।